तो हेडिंग डाली अंतःद्रव्यीय जालिका। अंतःद्रव्यीय जालिका। दोस्तों इसे ER कहते हैं। क्या कहते हैं? ER कहते हैं। अगर हम ER के फुल फॉर्म की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों अगर वहीं हम इसकी खोज की बात करें, अंतःद्रव्यीय जालिका की खोज, दोस्तों इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की। उनके नाम हैं फॉर्टर महोदय, कलाम महोदय और थॉमसन, अर्थात फॉर्टर, कलाम और थॉमसन ने, तीनों वैज्ञानिकों ने, तीनों विद्वानों ने मिलकर अंतःद्रव्यीय जालिका की खोज की। देखिएगा, फॉर्टर, कलाम और तीसरे हमारे थॉमसन, किसने? थॉमसन ने। दोस्तों फॉर्टर महोदय ने इसे ER नाम दिया, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया, है ना। क्वेश्चन में कई बार बनता है कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नाम किसने दिया, तो छठ के वैज्ञानिक आता है वो है हमारे फॉर्टर महोदय। दोस्तों अंतःद्रव्यीय जालिका के बारे में हमने पढ़ा है कि यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ लिखना है, अगर हम इसकी उपस्थिति की बात करें तो यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। अर्थात जो अंतःद्रव्यीय जालिका है यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका में उपस्थित होती है ना। यह 2 प्रकार की होती है। वहीं हम इसके प्रकार की बात करें, RER और SER। दोस्तों अगर हम वहीं RER की बात करें, RER के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। वहीं हम इसकी बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। दोस्तों जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है यह खुरदुरी होती है। इसकी परत कैसी होती है? खुरदुरी होती है, अर्थात खुरदुरी परत। खुरदुरी परत होती है। वहीं थॉम्स स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करें तो यह चिकनी परत होती है। इसकी क्या होती है? चिकनी परत। क्या होती है? इसकी चिकनी परत होती है, अर्थात यह खुरदुरी होती है, यह चिकनी होती है ना। पादप को अर्धजलीय नलिका अर्धद्रव्यीय जालिका 2 प्रकार की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जो हमारे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है एक खुरदुरी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम चिकनी होती है। दोस्तों इसमें लाइसोसोम का निर्माण होता है। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में लाइसोसोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम का निर्माण
लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसका अर्थ होता है खुरदुरापन। वहीं हम स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे लिपिड क्या पाया जाता है इसमें? लिपिड और स्टेरॉइड आदि उपस्थित होता है। लिपिड और स्टेरॉइड आदि उपस्थित होता है। अगर अंतःद्रव्यीय जलिका की एक बार हम और फिर से देखें तो देखो, अंतःस्तरीय जलिका की खोज 3 वैज्ञानिकों ने की, फॉर्टर, कलाम और थॉमसन। इसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नाम फॉर्टर महोदय ने दिया। पादप कोश का जंतु कोशिका अर्थात पादप कोशिका और जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। यह 2 प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। दोस्तों रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम खुरदुरी होती है, इसकी बाहरी त्वचा खुरदुरी होती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम चिकनी होती है, इसकी जो त्वचा होती है वो ठीक चिकनी होती है, अर्थात इसकी परत कैसी होती है? चिकनी होती है। जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है यह लाइसोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। वहीं अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करें तो यह लिपिड और स्टेरॉइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लिपिड और स्टेरॉइड का निर्माण करता है। दोस्तों ये तो हुआ हमारा अंतःद्रव्यीय जलिका। अब हेडिंग डालिए गोल्जी काय। क्या? गोल्जी बॉडी। दोस्तों अगर हम गोल्जी काय की खोज की बात करें कि गोल्जी काय की खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक हुए, खोज लिख लीजिए, इसके वैज्ञानिक हुए कैमिलो गोल्जी। क्या? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज करी। दोस्तों गोल्जी काय पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में उपस्थित होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। दोस्तों गोल्जी काय के बारे में अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो इसकी संरचना क्या होती है? अगर इसकी संरचना की बात करें तो पादप कोशिका में गोल्जी काय की संरचना कैसी होती है? सरल होती है, यानी इसकी संरचना सरल होती है। वहीं अगर हम इसके आकार की बात करें तो जो हमारा पादप कोशिका है इसमें गोल्जी काय का आकार छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है, यानी छोटे आकार की गोल्जी काय का चित्र बना होता है, छोटा होता है। अगर हम वहीं जंतु कोशिका में संरचना की बात करें, इसकी संरचना जटिल होती है। जटिल संरचना किसमें होती है? जंतु कोशिका में। गोल्जी काय की जटिल संरचना जंतु कोशिका में होती है। आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। जंतु कोशिका में गोल्जी काय का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। दोस्तों गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, आखिर क्यों कहते हैं? दोस्तों जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ढंग से लिख लेने दो इसे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह गोल्जी काय
के जटिल अणुओं को संश्लेषित करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के यानी गोल्जी काय में कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं को संश्लेषित करता है। क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट के अणु हैं, कठिन अणु हैं, जटिल अणु हैं, कठोर अणु हैं, ऐसे अणु हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोशिका में कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं को संश्लेषित करता है। कौन करता है संश्लेषित? गोल्जी काय। अर्थात अगर कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु उपस्थित हैं तो उन्हें कौन संश्लेषित करता है? वो है गोल्जी काय। कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं को संश्लेषित करता है। क्या करता है? अगर हमारे कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु उपस्थित हैं तो उन अणुओं को कौन संश्लेषित करता है? गोल्जी काय संश्लेषित करता है। दोस्तों इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। दोस्तों कोशिका का जो हानिकारक पदार्थ है, क्या होता है? कोशिका में जो हानिकारक पदार्थ है उस हानिकारक पदार्थ को स्रावित करता है। क्या करता है? उस हानिकारक पदार्थ को स्रावित करता है। क्या करता है? उस हानिकारक पदार्थ को स्रावित करता है। अर्थात इसे स्वादीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वादीकरण। जो कोशिका में जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उन हानिकारक पदार्थों को क्या करता है? श्रवण करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वादीकरण कहते हैं। तो ये हुआ हमारा गोल्जी काय। अगर हम इसके बारे में एक बार और थोड़ी बहुत देख लें, जैसे गोल्जी काय इंग्लिश में से गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज की बात करें तो है कैमिलो गोल्जी ने की थी। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। पादप कोशिका में इसकी संरचना सरल, आकार छोटा होता है, वहीं जंतु कोशिका में इसकी संरचना जटिल, आकार बड़ा होता है। इसी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं? क्योंकि गोल्जी का जो है कोशिका में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं का संश्लेषण करता है, वहीं जो कोशिका में कोशिका में हानिकारक पदार्थ होता है उसका श्रवण करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं और स्वादीकरण भी कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कोशिकांग। अभी